क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ABC dissolve the partners, dissolve the firm on 31st December. The balance is given as under. What we have बच्चों, कैपिटल 3 पार्टनर का ABC का, देन पार्टनर एडवांसेस है, पार्टनर एडवांस है मतलब पार्टनर लोन, हाँ पार्टनर ने एडवांस दिया, अल्टीमेटली नथिंग बट मीनिंग ऑफ लोन, और 2 लोग का लोन है बच्चों। ओके, मैंने कल क्या कहा था आप लोगों को, पहले आउटसाइड सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, देन आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं, देन पार्टनर लोन पे करते हैं, एंड देन फिर उसका कैपिटल का, राइट। अब पार्टनर लोन 2 लोग का है, तो फिर भाई झगड़ा करें भाई मेरा दो पहले, किसका देंगे भाई, तो दोनों को देने पड़ेगा रेशियो में। अब देखो जो 20,000 है और एक का 16,000 ना, क्या देखो 20,000 एंड 16,000 है, तो 3 से कट जाएगा, 4 5 या 20, 4 4 या 16, तो 5:4, 5 रुपये पहले वाले को 4 रुपये दूसरे वाले को। ओके, तो जब भी 2 लायबिलिटी रहेगा तो हम लोग उसको रेशियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड देन सन्डी क्रेडिटर, तो पहले सन्डी क्रेडिटर कर दूँ क्या पार्टनर लोन कर दूँ, पहले क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी का, बाद में फिर पार्टनर लोन, फिर कैपिटल। ओके, और असेट्स उधर दिया, असेट का कोई मीनिंग नहीं एप्लीकेशन में। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1:1, दोनों का रेशियो 2:1:1। So the distribution of assets among the all partner as been realized. First realization 50,000, second realization 98,000, and third realization कितना है 80,000। ओके, 3 realization दिया हुआ है, राइट। सिंपल सा आगे इसमें देखो कहीं रिजर्व दिया है, इधर रिजर्व नहीं, करंट अकाउंट दिया हुआ है नहीं, ओके, करंट अकाउंट भी नहीं है, रियलाइजेशन भी नहीं है, राइट ना, तो सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व भी नहीं है, तो क्या आएगा ACC एडजस्टेड कैपिटल, डायरेक्टली हम लोग कैपिटल को ही ले लेंगे। मैंने पढ़ा क्या, रिजर्व जनरल रिजर्व भी नहीं है, रिजर्व्स भी नहीं है, करंट अकाउंट भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस भी नहीं है। ओके, तो जो कैपिटल है वही क्या हमारा है, ACC एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, बराबर ना। हम लोग का पहला स्टेप क्या होता था, ACC कैलकुलेट करना, इस समय ACC कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड अवेलेबल है, बराबर। ओके, सेकेंड क्या करते थे हम लोग, एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, वो तो करना पड़ेगा, एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। थर्ड ऑर्डर ऑफ पेमेंट, वो भी करना है कंपलसरी है, एंड द फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। खाली हम लोग को एक्सेस कैपिटल नहीं करना है, तो रेडीमेड अवेलेबल है। ओके, चलो बच्चों पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। सबको फॉर्मेट रेडी है, ऐसा कोई है जिसको नॉवल प्राइस दो जिसको फॉर्मेट रेडी नहीं है, वर्षा को ना। ओके, चलो याद बच्चों पहले स्टेप पहला क्या है बच्चों, PSR ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसको दोनों कोड वर्ड में PSR क्या है, 2:1:1, राइट, 2:1:1, ठीक है बच्चों, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, ACC, क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल दैट इज कॉल्ड ACC सीमेंट। कितना है, 60, 48 एंड 40। अब बराबर देखना, ठीक है, बाबा से सब जगह मेरा राइट, मेरा आंसर राइट आया ना, सबको पार्टी देगी। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल आता है, यूनिट कैपिटल क्या मतलब कोड वर्ड है, UC इक्वल टू व्हाट, ACC डिवाइड बाय PSR। ACC डिवाइड जी आपको समझ में आ रहा है, ACC अपन PSR 60,000 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 30, 48 डिवाइड बाय 1 48, सब कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या मस्त था, भरोसा नहीं है हम लोग को,
फोर्थ क्या था? बेस कैपिटल, बेस कैपिटल, राइट। बीसी कैसा आता है? बीसी लोएस्ट ऑफ यूसी, लोएस्ट ऑफ यूसी क्या लोएस्ट है? 30,000 लोएस्ट ना, 30,000, राइट। बस क्लियर है। देर आफ्टर पीसी निकाल दें, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट कैपिटल, पीसी। हाउ टू गेट प्रपोर्शनेट? बीसी इंटू पीएसआर, बीसी इंटू पीएसआर, इसका मल्टीप्लाई करना है। 30 इंटू 2 60, 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 1 30, बराबर। ये 30,000 को तीनों प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इन 6 क्या पता? एक्सेस कैपिटल, एक्सेस दैट इज कॉल्ड ईसी। हाउ टू गेट ईसी? एसीसी माइनस पीसी, कितनी याद रखो? एसीसी माइनस पीसी का एसीसी 60, 60 माइनस 60 डैश, पहला डैश है, इसका क्या मतलब? रेनू आपकी हो, इसका सबसे लास्ट है। 48 माइनस 30 तो है 18, राइट। और फिर क्या बचे? 40,000 माइनस 30,000, सॉरी किधर ये था ना, 40 माइनस तो 10 ना, बराबर है। 60 माइनस 60, 48 माइनस 30 एंड देन 40 माइनस, ठीक। तो क्या हो गया? पहला स्टेप कंप्लीट होगा। सबसे पहले डैश ऑफ मिस्टर ए, दैट इज लास्ट स्टेप, वी विल गो टू द मिस्टर ए। सो 7th स्टेप क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? एनपीएसआर। एनपीएसआर क्या है? इसका तो डैश हो गया है, बी और सी का देगा, जो डैश है इसको भूल जाओ, हाँ पहला कॉलम भूल जाओ, तो 1:1 है। 8 क्या आएगा? न्यू यूनिट कैपिटल, न्यू यूनिट कैपिटल, एनयूसी कैसा था? एनयूसी एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय एनपीएसआर, एक्सेस कैपिटल को एनपीएसआर से डिवाइड करेंगे, एक्सेस कैपिटल आता उसको एनपीआर से डिवाइड करो, क्या आएगा? 18,000 डिवाइड 1, 18 आने वाला है, 10 आने वाला है, राइट। ठीक है, और सेम का रेशियो सेम है, दैट्स राइट। और फिर क्या आएगा? न्यू बेस कैपिटल, और न्यू बेस कैपिटल एनबीसी, लोएस्ट ऑफ एनयूसी ना, ऐसा फास्ट है ना, ये वाला पॉइंट तो इजी है। एनयूसी क्या लोएस्ट है? 10,000 लोएस्ट है, राइट है। एंड देन 10th क्या आएगा? न्यू प्रपोर्शनेट कैपिटल, न्यू प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसा आता है? एनपीसी इक्वल टू, बोलो एनबीसी इंटू एनपीएसआर ना, न्यू बेस कैपिटल और न्यू प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो। अब न्यू बेस कैपिटल क्या है? 10,000, न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या है? 1:1 ना, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 1 10, बराबर है। बस अब क्या आएगा दीदी? फाइनल एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल, ओके। कैसे आता है फाइनल एक्सेस कैपिटल? ईसी माइनस एनबीसी, ईसी माइनस एनबीसी, ईसी कितना है? इधर सोचना ही नहीं है, वो 18,000 माइनस 10, 8,000, 10,000 माइनस 10,000, यस। इसका सबसे पहला पेमेंट किसका करना है? सारगांव, बी का करना है। 8,000 सबसे सी का नहीं,
एकदम लास्ट में जिसका बचेगा ना वो सबसे पहले पेमेंट करना है, और जिसका सबसे पहले खत्म है उसको लास्ट उल्टा हो गया। जो लास्ट तक ये अभी बाकी लोग देखो, ये तीनों का रेस चालू हुआ, ये आधे में गिर गया, खत्म। वो साइकिल वाला रेस होता है, देखो आप कुछ लोग गिरते हैं, हम लोग गिरा देते जान बुझ के, ये गिर गया, ये दोनों लड़ते लड़ते यहाँ तक आए, ये गिर गया, विनर लास्ट तक आए, तो विनर उसको पहला गोल्ड मेडल मिलेगा ना भाई, फर्स्ट रैंक, ये फर्स्ट रैंक है, ये बच्चे सेकेंड रैंक तक पहुँचा है और वो थर्ड रैंक, इसलिए इसको फर्स्ट पेमेंट होगा, उसके बाद बी और सी को दोनों का आएगा, बाद में सबको आएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये था एक्सेस कैपिटल मेथड, क्या कर ठीक है पापा जी आपका आया है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट करना है, राइट बच्चों। पहला क्या आता है, रियलाइज एक्सपेंस है क्या, रियलाइज एक्सपेंस नहीं है ना, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे लोग, नो रियलाइज एक्सपेंस गिवन, देयर आफ्टर वी हैव टू गो आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना अमाउंट है क्रेडिटर का, 1880 ओके, क्रेडिटर का 80,000 राइट है, सो वी हैव टू पे द क्रेडिटर 80,000 राइट। उसके बाद क्या पे करना है, पार्टनर लोन पे, पार्टनर एडवांसेज नथिंग बट पार्टनर लोन है, दो लोग हैं ए एंड बी है, यहाँ देखो पार्टनर लोन ऑफ ए एंड बी, ए का कितना है 20,000 राइट, बी का कितना है 16,000, तो इसका कौन सा रेशियो बन रहा था 5:4 में देना है, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन का वो जो एडवांसेस दिया है वही क्या है, लोन है, ओके, एडवांसेस होता ना, तो एडवांसेस के बोलते हम लोग लोन, तो 20 एंड 16 को हम लोग 5:4 के रेशियो प्रोवाइड करेंगे, राइट, बराबर आता है। चलो मैं आगे थर्ड पार्ट, आफ्टर पार्टनर लोन ऑफ ए एंड बी 20,000 16,000, उसके बाद क्या पे करना, कैपिटल का, जो कैपिटल में सबसे लास्ट में क्या आया था, मिस्टर ली बी का है ना, तो सबसे पहले बी, तो बी इज कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है 8,000 राइट, तो बी का कैपिटल 8,000 पे करना है, बराबर। उसके बाद किसको पे करें दे दीजिए, 8 हो गया, इसके ऊपर का लाइन क्या है, उसमें इसका बी का 10 आ रहा है और 10, मतलब बी और सी को दोनों 10,000 दोनों नहीं, एकदम लास्ट वाला ले लो और लास्ट की जस्ट पीछे वाला लाइन, तो लास्ट के पीछे वाला क्या है ना 10,000 बी एंड सी, तो 4th पॉइंट है कैपिटल ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी, तो इस बी को भी 10,000 है और सी को भी 10,000 है, इसका तो 1:1 रेशियो ना, इक्वल है, दैट इज 1:1। उसके बाद लास्ट में ऑल, पेड टू ऑल, अब पेड टू ऑल हम लोग का रेशियो क्या था, पेड टू ऑल का रेशियो क्या था, ऑल 2:1:1, पेड टू ऑल इन 2:1। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस देखो नहीं है सब में, तो हम लोग क्रेडिटर या आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी के बाद क्या है, पार्टनर लोन आएगा, तो पार्टनर लोन था ए एंड बी का, ए का 20 और बी का 16, उसका रेशियो निकालो 5:4, ओके, पार्टनर लोन हो गया। उसके बाद कैपिटल पे आओ, कैपिटल में सबसे पहले लास्ट वाला 8,000, इसको बी को, देन उसके जस्ट प्रीवियस लाइन पीछे वाला लाइन देखो, ओके, पीछे लाइन में दो लोग हैं बी एंड सी, तो बी एंड सी को 10,000 कौन से रेशियो में हम लोग का 1:1 बना रहा है, और फिर लास्ट में फाइनली पेड टू ऑल वो लोग का प्रॉफिट शेयर रेशियो जो रहेगा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, ऑर्डर ऑफ, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या करेंगे अभी, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम कितने ड्रॉ करना है वो पहले से जज कर लेने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4-5 लाइन ड्रॉ करते हैं, बाद में फिर गिनते कितना बनाना था, और फिर शॉर्ट होता है, फिर जब पढ़ना ऐसे करते हैं फिर अगले वीडियो आएगी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो
पहले से ही जज करना है। एक्चुअली तीन नॉर्मली आपके सम में तीन टाइप के तीन पार्टनर रहते हैं, तो तीन कैपिटल का हो तो कंपलसरी, लास्ट का तीन और स्टार्टिंग का तीन कंपलसरी है, तो 6 तो कंपलसरी हो गया। उसके आउटसाइड लायबिलिटी कितने हैं और प्लस पार्टनर लोन कितने हैं, डेट, पर्टिकुलर, कैश, ये तीन कंपलसरी है, राइट। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी देखो क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो, अभी एक ही अपना है, कल भी क्रेडिटर आया था आज भी क्रेडिटर है, ओके। देन पार्टनर लोन, कितने पार्टनर लोन है, 2 है, तो उसको 2 कॉलम आएगा, और प्लस फिर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर रहेंगे तो 4 कैपिटल अकाउंट आएगा, ओके। चलो आगे, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस। क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस। सब में कैश है क्या, तो देखो खाली सन्ड्री एसेट दिया है ना, कैश कहाँ देख रहे हो आप लोग, बैलेंस शीट के अंदर देखो, एसेट साइड। कैश कहाँ देखे हम लोग, ओपनिंग कैश, बैलेंस शीट में देखेंगे ना, तो खाली सन्ड्री एसेट दिख रहा है ना। अब सन्ड्री एसेट में सब एसेट मिक्स है, कौन सा एसेट क्या है, क्लियरली कैश का कुछ मेंशन नहीं है, तीनों कैश अवेलेबल, कैश। अब क्रेडिटर कितना था, 80,000, क्रेडिटर 80,000 है। ए का लोन कितना था, 20, बी का 16, और कैपिटल में लिखते हम लोग एडजस्टेड कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो कैपिटल है वही क्या है, एडजस्टेड कैपिटल है। कितना अमाउंट है, 16, सॉरी 60,000 है, और एक का 48 है और एक का 40। बच्चों अब स्टार्टिंग में कुछ कैश होता था तो पे करते, कुछ कैश है ही नहीं, तो डायरेक्टली वी हैव टू वेट फॉर अ फर्स्ट रियलाइजेशन। क्या दिया था पहला इंस्टॉलमेंट, 50,000 ना, डेट ऑफ दिया कुछ, नो, फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन लिख सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50,000 का है। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखो, ऑर्डर पेमेंट पहला क्या लिखा आपने, पेड टू क्रेडिटर है ना, 80,000 देना है, क्रेडिटर को 80 देना है, क्या मैं पूरा 80 दे सकता हूँ इस समय, कितना अवेलेबल है, 50 है, तो 50 दे दो पहले, तो लेस पेड टू क्रेडिटर 50,000, राइट, क्रेडिटर को 50 दे दिया। अब कुछ कैश है क्या मेरे पास, कैश है 50 का 50 दे दिया ना पूरा, नो कैश अवेलेबल, वी हैव टू वेट फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। बैलेंस निकालो, डैश, इसका कितना मिल जाएगा, 30 बैलेंस रहेगा, ओके। बाकी सबका कंटिन्यू रहेगा। आप लोग पार्टी के लिए तैयार हो, अब देने वाली है, मेरा राइट है बैलेंस। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, सेकंड रियलाइजेशन है 98,000, राइट बच्चों। क्या करेंगे वर्षा जी, क्रेडिटर को कितना देना था, 80,000 देना था, उसमें आपने 50 दे दिया, कितना बच रहा है, 30,000 देना। जब तक अपना पहला लायबिलिटी का पूरा नहीं हो तब तक दूसरे लायबिलिटी पे नहीं जाना है, तो उसको क्रेडिटर को टोटल 80 देना था, तो आपने 50 पहला वाले में दे दिया ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो 30 और देना है, तो लेट्स पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर का 30,000, 30 दे दिया। कुछ कैश अवेलेबल है, हाँ 68 कैश बैलेंस रहेगा ना, 68, क्रेडिटर का पूरा हो गया 80,000, क्रेडिटर का हो गया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या था अपना, ए का कैपिटल और ए का एडवांस है और बी का ना, ए लोन और बी लोन, कितना है, ए का लोन 20,000 है, बी का 16, मतलब 36,000 दोनों मिला के ना, है क्या 36 मेरे पास, कितना है 68 है, बैलेंस जमा तो इधर देख लेना, तो 98 में 30 दियो आपने, तो 68 आपका अवेलेबल है, और ये दोनों को मिला के 36 ही देना ना, तो पूरा दे सकते हैं ना आराम से। पेड टू एडवांस ऑफ ए एंड बी, ओके, तो पूरा 36 दे देते हम लोग, कैसा 36, एक का 20 और एक का 16, तो है अपने वहाँ पूरा, ठीक।
36 एक साथ नहीं लिखना बाबा, एक को 20, एक को 60। अभी भी कैश है क्या मेरे पास? 68 था, उसमें 36 दियो, अभी भी 32 रहेगा बैलेंस, बराबर है 32। अगला इंस्टॉलमेंट क्या आपने वो ऑर्डर वाला पेमेंट, ऑर्डर वाला पेमेंट बेसिक 8000 था मिस्टर बी को ना, बी को 8000 है लेस पेड टू बी 8000, बी को 8000 दे दो। और कैसा है क्या मेरे पास अभी 68, उसमें 30 क्या 32 में से 8 क्या तो 24,000 है। अगला इंस्टॉलमेंट क्या होता है? डी और सी को है ना 10,000 दिया, तो वो दे सकते क्या? 24,000 है ना मेरे पास, तो लेस पेड टू बी एंड सी, तो 10,000 देना राइट है, तो आराम से 20,000 दे सकते हैं। 10,000 क्लियर? अभी भी कैश है क्या? 4,000 है, और वो किसको देंगे? ऑल को, लेस पेड टू ऑल। क्या रेशियो है? 5:2 नहीं 2:1:1, तो 4,000 को 211 में माइनस कर दो 4,000, 211 कैसा आएगा? एक और 2 कितना है मतलब 2, 1, 3 and 4 ना, 4 डिवाइड बाई 4,000 तो 1,000, 1,000 into 2 2,000, 1,000 into 1 1,000 राइट। अब कैश नहीं है मेरे पास, तो हमारा कुछ क्या हो रहा है? पूरा कैश खत्म, बैलेंस क्रेडिट पूरा ओवर, एज एडवांस ओवर, बी का भी एडवांस ओवर, 60,000 से 2,000 भी दिए उसको, तो 58 रहेगा बैलेंस राइट। इसका कितना आएगा? 48 माइनस 8 40 माइनस 10 30 29, इसका बच्चों 30 29। और यहाँ तक यहाँ पे भी देखो तो मेरा रेशियो में आ रहा है 29 पे जा 58 होता है। इसका भी क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड रियाज कितने का? 80,000 है। किसको देना है? ऑल को ना, पेड टू ऑल को, लास्ट ऑल तब आप सबको ऑल को देना है, लेस पेड टू ऑल कितना है? 80,000 है, और रेशियो है 2:1 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 80 ना, मतलब तो 20,000, 20 into 2 तो 20 into 2 कितना? 40,000, 20 into 1 20 into 1 ओके, गेट द बैलेंस। अदर बच्चों एक और 58 बाकी था, और हम लोग कितना दे रहे खाली? 60,000 कम पड़ रहा है ना, आगे कोई और इंस्टॉलमेंट है नहीं, तो इसको क्या कहते हैं? लॉस या अनपेड, अनपेड बैलेंस और लॉस 18,000। ये कितना आएगा? 9,000। ये कितना आएगा? 9। देखो 9 9 और 18 2:1 आ रहा है, ओके ना? हो सकता है, कर सकते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। डैजी, तुलीप एंड क्या भाई पोनी वे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2 बच्चों। तो 3 पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो है राइट। दे डिसाइडेड टू वाइंड अप द बिजनेस, वाइंड अप मतलब शट डाउन, वाइंड अप मतलब शट डाउन द बिजनेस एंड सीज ट्रेडिंग ऑन द 30 जून। सीज मतलब होता है पूरा एसेट सोल्ड करना, सीज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, तो पूरा एसेट सोल्ड करने का काम कभी क्या? ऑन 30 जून। They agreed that the proceeds of realization should be distributed in such a order after payment of creditor. After payment of creditor, creditor का पूरा पेमेंट हो गया है,
ओके, मैंने लाइबिलिटी का पेमेंट हम लोग को नहीं करना है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पहले से ही। एज वुड बी ब्रिंग द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इनटू द लाइन विद देयर शेयर इन प्रॉफिट सरप्लस। तो क्रेडिटर का पेमेंट क्या होता है, लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है, आप आउटसाइड लाइबिलिटी में पार्टनर लोन करते हैं ना, पार्टनर लोन में कैपिटल। तो जब बाहर वाले का पेमेंट हो गया तो बाकी पार्टनर ही बच गए ना। बस आउटसाइड लाइबिलिटी पे करते हैं हम लोग, आउटसाइड के बाद इनसाइड वाले रहेंगे। इनसाइड में कौन है, पार्टनर लोग, तब वो लोग को ही पेमेंट करना है। तो दिया हुआ है इन ऑर्डर आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर एज वुड ब्रिंग द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इनटू द लाइन। इनटू द लाइन मींस क्रेडिटर का पेमेंट होने के बाद आपको कौन बच गया है, पार्टनर कैपिटल का है, ओके, उनका पेमेंट करना है द प्रॉफिट से रेशियो। अमाउंट ओइंग टू द क्रेडिटर हैड बीन पेड ऑन द 29 जून। अमाउंट ओइंग टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को जितना देना था वो 29 जून को ही पेमेंट ऑलरेडी हो गया है। कितना क्रेडिटर का अमाउंट दिख रहा है, क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसका पेमेंट हम लोगों ने पहले से ही कर दिया है। वो लोग मालूम है कि ऐसा विका में बच्चों को बहुत बर्डन है, तो इतना बर्डन देंगे तो भाई कैसे काम करेगा, उसको लोगों ने पहले पे कर दिया है। थैंक यू क्वेश्चन, ओके। अब क्या दिया है, द कैपिटल अकाउंट अब तुलिप एजी का कितना कैपिटल है, 10,000 दिया है, तुलिप का कितना है 8,400 है, अपोनी का 9,000 है, तो तीनों का कैपिटल दिया है एंड क्रेडिटर पेमेंट हो गया था। फिर क्या नीचे दिया भाई, फॉलोइंग अमाउंट बिकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। 1 अगस्त को कितना अमाउंट आया है 3550, मेरी पहला रियलाइजेशन। 18 अगस्त को कितना आया है 1250 एंड 27 अगस्त को आया 2350। बस ये 3 इंस्टॉलमेंट दिया है, राइट। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडिकेट हाउ एनी फर्दर सम्स शुड बी डिवाइडेड। पेमेंट्स कैसे आप अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओके। पहले क्या करना है, अगर कैपिटल में कोई रिजर्व है तो हमें रिजर्व दिया है नहीं, मतलब एक्सेस कैपिटल रेडीमेड है, मतलब ओके ना, क्या रजिस्टर्ड क्लोजिंग कैपिटल नहीं करना है, एक्सेस कैपिटल करना है यहाँ। ऐसा नहीं कि एक्सेस कैपिटल नहीं करना है यहाँ, इन तीनों पार्टनर में किसका कैपिटल ज़्यादा है, किसको पहले पेमेंट करना, वो तो करना ही है। एक्सेस कैपिटल ऑलवेज कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। इसमें क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पेमेंट करना है, क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट उन्होंने ऑलरेडी सेटल कर दिया है। पार्टनर लोन है क्या, पार्टनर लोन भी नहीं है, तो भी इजी पार्ट, ओके। चालू ही सर, अच्छा ये सब चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। उन्हें पार्टनर अपना डेजी, तुलिप एंड पोलिना, यूनिपोनी, क्या जो भी नाम है, ओके। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बच्चों आप लोग को आता है ना, तो मैंने पैटर्न पहले लिख के रख दिया वहाँ, आपको मालूम नहीं है ना। चलो आप मेरे को बताओ, प्रॉफिट साइज रेशियो क्या बच्चों, 4:3:2। तो पहला लिखेंगे PSR 4:3:2, राइट बच्चों। देन एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बच्चों, देन नो रिजर्व, नो करंट अकाउंट, नथिंग, तो डायरेक्ट कैपिटल का बैलेंस कितना था, कैपिटल बैलेंस पहले वाले का 10,000 मिला, दूसरे वाले का 8,400 और फिर एक का 9,000, राइट, बराबर है ना, ओके। अब यूनिट कैपिटल कैसे करेंगे बच्चों, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड PSR, 10,000 डिवाइड 4, 2,500, 8,400 डिवाइड बाई 3, 2,800 ना, राइट है, क्या मालूम सर, आप करो ना। 28 या 84 होता भाई, बराबर इतना 28 की हम लोग 8 नहीं मांगे। बेस कैपिटल लोएस्ट ऑफ यूसी, क्या है लोएस्ट 2,500, राइट, बराबर इतना। अब हम लोग प्रोपोर्शन निकालते हैं, PC इक्वल टू BC इंटू PSR, 2,500 इंटू 4 10,000, 2,500 इंटू 3 7,500, 2,500 इंटू 2 5,000, राइट है। दिस 2,000 हैव टू मल्टीप्लाई विद द PSR रेशियो, ओके। अब एक्सेस कैपिटल ACC माइनस PC, 10,000 माइनस 10,000 डैश 8,400 माइनस 7,500 कितना आएगा 900,
और इसका आ गया 4000 बराबर है। तो दीदी तब ये पहला डैश हो गया तो सबसे लास्ट पेमेंट होने वाला है। इसका विकेट पहले ही गिर गया, रन आउट हो गया ये। अब ये दोनों चल रहे हैं। ओके, न्यू प्रॉफिट से NPSR जीरो हो गया तो तुली पॉइंट फॉर्म क्या कितना है 3:2 राइट। न्यू यूनिट कैपिटल EC डिवाइड बाय NPSR। EC कितना है 900 डिवाइड बाय 3 बराबर 4000 डिवाइड बाय 2 2000 राइट। फिर NBC कैसे निकालेंगे हम लोग, लोएस्ट ऑफ NUC। लोएस्ट ऑफ NUC क्या है, लोएस्ट है 300। ओके बच्चों, लोएस्ट आ गया। अब क्या करूँ, NPC न्यू प्रोपोर्शनल रेशियो NBC इंटू NPSR। NBC का है A और NPSR है ना, तो 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 600 बराबर बच्चों। लास्ट में फाइनल एक्सचेंज करते हैं EC माइनस NBC। EC का आ गया बच्चों EC 900 माइनस 900 डैश 4000 माइनस 600 3400। क्या करेंगे दीदी, फी में पहले पेमेंट करेंगे। यस, सबसे पहले पे करेंगे, उसके बाद क्या T और T दोनों का आएगा राइट। सबसे लास्ट तक ये है ना, ये इसको गोल्ड मेडल मिला, इन लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिला, सिल्वर मेडल, और इसको लास्ट लोगों को ब्रॉन्ज मेडल। क्या है सर, सेकेंड स्टेप से अपना ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में फर्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, है क्या, नहीं है, वो भी घूमने गए हैं, बाद में मिलेंगे। उसके क्या होता है आउटसाइड लायबिलिटी। एक्चुअली क्रेडिटर है लेकिन उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है ना, वो लोग खुद ही पे कर दिया है, तो हम लोग को नहीं पे करना है, फॉरगेट दैट। फिर पार्टनर लोन है क्या, पार्टनर लोन है क्या, कोई कुछ लोग के दिमाग में पीछे वाला क्वेश्चन रहेगा, सर है 2 लोग अभी, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हम लोग, नहीं है पार्टनर लोन राइट। चलो तब तो इसका तो यही है, याद रखो। तो इसका नो रियलाइजेशन एक्सपेंस, नो आउटसाइड लायबिलिटी, नो पार्टनर लोन, बचेगा क्या, कैपिटल है ना। क्या करें सबसे पहले P का ना, तो पेड टू पीस कैपिटल कितना दूंगा, पीस कैपिटल 3004 बच्चों। सेकेंड की क्या है, क्या है बच्चों सेकेंड, उसका P और P ना, पेड टू T एंड P कितना 900 है 600 900 रेशियो क्या आएगा इन 3:2। और थर्ड क्या आएगा पेड टू ऑल राइट, क्या रेशियो आएगा 4:3:2। समझता कुछ, इसमें एक्सपेंस नहीं है, इसमें आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, और इसके अंदर पार्टनर लोन भी नहीं है। जो भी पे करना है खाली कैपिटल को पे करना है। तो कैपिटल में सबसे पहले लास्ट पोनिको, उसके बाद तुलिप और पोनिको 3:2 में बारे सबको। ओके बच्चों, दीदी चलो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या आता था डे, पर्टिकुलर क्या, 3 तो कंपल्सरी था अपना पहला। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी करते हैं, है क्या आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, क्रेडिटर लेकिन पेमेंट कर दिया ना उसका, तो क्रेडिटर का अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर पार्टनर लोन है क्या, वो भी नहीं है, तो खाली क्या आएगा कैपिटल अकाउंट आएगा। और क्या कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर और कैश। उसके बाद होता था आउटसाइड लायबिलिटी, एक क्रेडिटर है लेकिन क्रेडिटर का पेमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, नो नीड टू ड्रॉ द लाइन। फिर पार्टनर लोन आता है, सब में पार्टनर लोन भी नहीं है, फॉरगेट दैट। उसके बाद क्या है तीनों पार्टनर कौन, डेजी और तुलिप एंड कोनी के पास। ओके पहले बैलेंस कैश है क्या, कुछ समझे, ओपनिंग कैश इन हैंड कैश की जैसा था, कुछ नहीं है कैश। डेजी का कैपिटल कितना था, डेजी का कैपिटल 10,000 का, एक का 8,000
400 का और इनका 9 का है ना। पहले ओपनिंग राइट बच्चों। चलो फर्स्ट रियलाइजेशन और डेट कर दिया 1 अगस्त को। फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है? पहला रियलाइजेशन 3550 ना। पहले सुनो याद रखो बच्चों, पहला ऑर्डर क्या था? पेड टू पीस कैपिटल 3400 देना है ना, है ना निशा जी? 3400 देना और इधर 3550 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? यस। पेड टू पी 3400 दे दो पहले इसको, 3400 दे दो राइट। अभी है क्या कुछ कैश? 150 रुपये और है सर, क्या 150 देना? छोड़ो ना सर। इसको देना है पेड टू टी एंड पी को 3:2 में देना है। देना है तो 900 और 600 है, लेकिन उतना नहीं अभी मेरे पास है। 900 और 600 मतलब 1500 टोटल ना, एक 1500 भी नहीं है मेरे पास। 150 देंगे। लेस पेड टू क्या? टी एंड पी। ओके 150 को क्या करेंगे? कौन सा रेशियो में? 3:2। टोटल 900 एंड 600 देना है, और उतना आपके अवेलेबल नहीं आता मोमेंट। 150 अवेलेबल है तो 150 दे दो। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो 150 3 to 5 5 3 या 50 कितना आएगा बच्चों? 90 और एक को 60 आएगा, बराबर है। ये बैलेंस खत्म। 10 का रहेगा अवेलेबल, ये कितना आएगा? 8310। एक करो बच्चों जल्दी से दो। 5600 5540 बराबर है। आपको करते रहो, कभी कैसे निकालो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कभी आया? 18 अगस्त को है। 18 अगस्त बराबर है। अच्छा पास करो, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? सेकेंड इंस्टॉलमेंट और रियलाइजेशन कितना हुआ? सेकेंड रियलाइजेशन 1250 राइट है। सेकेंड रियलाइजेशन 1250। देखो बच्चों टोटल तो इन दोनों मिला के 1500 देने का था ना, 1500 देना था टोटल। उसमें आपने अभी 150 ही दिया है। कितना और देना है? 1350 और देना है। ये दोनों मैं ऐड कर रहा हूँ 900 और 600। तो 900 से तो 1500 टोटल देना था, उसमें से आपने अभी कितना दिया? 150 दिया ना, तो 1350 और देना है। देखिए है क्या मेरे पास 1350? 50 कहाँ से आ रहा है? ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ये टोटल 1500 देना था राइट। तो 1500 में से आपने 150 दिया ना। ओके वैसा नहीं समझते। देखो 900 इसको देने का था, कितना दिया भाई आपने? 90 लिए, तो 810 इसका बच गया बैलेंस। 600 देने का था तो 60 दिए हो, 540 उसका बच गया। इधर ऐड कर दो तो कितना है? हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1350 और देना है। देखिए आपके अभी है कितना? खाली 1250 है, तो 1250 दे देते हैं अभी। लेस पेड टू टी एंड पी, टी एंड पी का भी बात चल रहा है। 1250 क्या रेशियो है? 3:2। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो 3 2 5, तो 5 2 10 5 250 250 इंटू 3 750 और इसका 500। ठीक है बच्चों। गेट बैलेंस खत्म हो गया। इसको 10,000 पूरा बाकी है। इसका कितना है बच्चों? 60 2 12 5 7560, इसका 5040 बराबर बच्चों। यहाँ देखो इसको 810 देना था ना, और 810 और देना था, उसमें तो 750 दिया आपने अभी। अब इसका कितना और देना है? 60 रुपये और देना इसको। इसको 540 देना था, आपने 500 दिया, तो इसको और कितना देना है? 40 रुपये। ऐसे देख लो टोटल 1250 1350 देना था ना, और आपने कितना दिया अभी? 1250 दिया है, तो अभी भी 100 रुपया और बैलेंस है राइट। समझता है ना। थर्ड रियलाइजेशन कभी हुआ है? 27 को। कितना अमाउंट है? 2350। क्या करूँ? कौन बोलेगा? देखो ये 60 रुपये और 40 रुपये और देना है।
आप क्या करना, टोटल ध्यान रखो पहले। 900 और 600 1500 था, क्या पहले 1500 में आपने 150 दिया, 1500 में हमने 150 दिया, तो 1350 बच गया। 1350 में अभी कितना दिया आपने, 1250 दिया, अभी कितना बच गया, 100 रुपये बच गया। ऐसा है, ओके। जो ऑर्डर पेमेंट क्या है 1500 है। 1500 को हम लोग 3 पार्ट करते हैं। पहले आपने 150 दिया, फिर 1250 दिया, अब कितना देना और 100, बराबर है। चलिए, पेड टू टी एंड पी 100 रुपये, 3:2 कितना आ जाएगा, 3:2 में 60 एंड 40 आ जाएगा, बराबर। अब 1500 रुपये पूरा हो गया। अब 1500 होने के बाद अब क्या है, पेड टू ऑल। कितना कैश अवेलेबल है, नहीं बोलोगे, पेड टू ऑल 2250 मेरे पास अवेलेबल ना, ये कैश अवेलेबल है मेरे पास। जब अवेलेबल की बात है यहाँ देखने का, कितना आप पे करना है तो उसमें से इसको माइनस कर दो, पे किया आपने, ऐसा करते 2250 को क्या रेशियो है, 432 में डिवाइड कर, 437 7 into 9 9 2 जा 18 4 9 5 जा 45 250 into 4 1000 250 into 3 750 और इसका 500 बस हो गया। ये कितना बैलेंस अब तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये, दैट इज अनपेड बैलेंस या फिर लॉस। खत्म हो गया। 10,000 देना था, हर बेचारे को खाली 1000 रुपये मिला, कितना लॉस हुआ उसका, 9,000। इसको कर दो 60 गया, 6750 आएगा, इसका 40 गया, 4500 बराबर है। अब चेक करोगे आर रेशियो क्या कैसे मालूम पड़ेगा, 1 0 1 0 1 0 कट गया, 450 675 और 900 है, ओके। 15 से कट कर दो, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौका 60, है ना।